हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एग्रीकल्चर जीके लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं अभिनय दीक्षित हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। दोस्तों, आप सभी अपनी उम्मीदों को बरकरार रखते हुए हार्ड वर्क करिए। और एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सभी को क्वालिटी कंटेंट अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड करता है। हम आपकी सक्सेस को दिलाने के लिए आप सभी को यूट्यूब क्लासेस और अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेज प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप सभी लोगों से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आया हूं। ये लेक्चर आपका स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सीरियल एंड पल्सेस के टॉपिक पे है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एफसीआई एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं इसके बारे में आसान भाषा में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई एजी सेकेंड मैनेजर पोस्ट के लिए या एफसीआई एजी थर्ड पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कम्बो पैक को बाई कर सकते हो। कम्बो पैक का प्राइस पड़ेगा केवल आपको 2399 रुपीज़। और इस कम्बो पैक में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स की प्रिंटेबल ई बुक्स, क्वेश्चन बैंक, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यूट्यूब क्लासेस, क्लास नोट्स, ओल्ड पेपर्स और इंटरव्यू गाइडेंस। ये हमारा श्योर सिलेक्शन बैच है। इस बैच में हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स, क्लासेस सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। जो आपके सिलेक्शन के लिए आवश्यक होगा वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स में। अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए इंडियन स्टैटिक्स के बारे में तो इंडियन स्टैटिक्स के लिए जो आपका एग्रीकल्चर का डाटा होता है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट आईसीएआर का इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट का दोस्तों नाम क्या है? इंडियन स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका पड़ता है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1930 में। 1930 में इसकी स्थापना हुई थी और करंट टाइम पे जो इसके डीजी हैं वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये करंट टाइम पे इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए अपने इंडिया की जो ग्लोबल शेयर है आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन में वो कितना है, तो जो इंडिया है वो आपका 25% ग्लोबल शेयर रखता है पूरे वर्ल्ड वाइड फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। यानी कि हम विश्व का 25% जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो अकेले पैदा करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ये फैक्ट्स आपको आगे काम आएंगे वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मॉल मिलेट्स के बारे में कि स्मॉल मिलेट्स क्या होते हैं। तो स्मॉल मिलेट्स में आपका जो है बार्न यार्ड मिलेट, प्रोसो मिलेट, कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट और आपका फॉक्स टेल मिलेट्स आती हैं। ये क्रॉप्स आपकी जो है स्मॉल मिलेट्स में आती हैं। दूसरा आपका होता है दोस्तों न्यूट्री सीरियल्स। न्यूट्री सीरियल्स क्या होते हैं आपके? इनमें आपका ज्वार, बाजरा, रागी और स्मॉल मिलेट्स आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है कोर्स सीरियल्स। इसमें आपका जो है न्यूट्री सीरियल्स प्लस स्मॉल मिलेट्स प्लस मेज, बार्ले, ये क्रॉप्स आती हैं। और अगर बात की जाए जो आपका कोर्स सीरियल होता है इसमें कौन कौन सी क्रॉप आती हैं सभी क्रॉप के बारे में, तो इसमें आपका जो है सोरघम, मेज, बाजरा, बार्ले, फिंगर मिलेट, स्मॉल मिलेट जिसमें आपका बार्न यार्ड मिलेट, प्रोसो मिलेट, कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट और आपका फॉक्सटेल मिलेट जैसी क्रॉप्स आती हैं। तो इन सभी क्रॉप्स को मिला करके आपका जो है कोर्स मिलेट बनता है। चलिए बात कर लेते हैं स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सीरियल एंड पल्सेस के बारे में। तो इस स्टैटिक्स को समझने के लिए जो आपका फोर्थ एडवांस एस्टीमेट है जिसको भी रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने रिलीज़ किया है अगस्त के महीने में, तो इसको जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
फोर्थ एडवांस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो आपका टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है कंट्री का, वो आपका जो है 315.72 मिलियन टन्स एस्टिमेटेड हुआ है, जो कि आपका 4.98 मिलियन टन्स हायर है आपका 2020 और 21 के प्रोडक्शन से। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों राइस प्रोडक्शन। जो आपका राइस क्रॉप है, इसका जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है 2021-22 में, वो आपका जो है 130.29 मिलियन टन्स हुआ है। फिर आपका आता है व्हीट क्रॉप का प्रोडक्शन। ये आपका 2021-22 के लिए जो प्रोडक्शन हुआ है व्हीट क्रॉप का, ये आपका 106.84 मिलियन टन्स हुआ है। ये सभी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है इस बार। अगर बात की जाए न्यूट्री सीरियल्स और कोर सीरियल्स के बारे में, तो इसका जो है जो प्रोडक्शन हुआ है वो आपका 50.9 मिलियन टन्स हुआ है इस बार। नेक्स्ट आपका आता है टोटल पल्स प्रोडक्शन। 2021-22 के लिए आपका जो है टोटल पल्स प्रोडक्शन रहा है आपका, दलहन का जो कुल उत्पादन रहा है आपका, वो आपका 27.69 मिलियन टन्स रहा है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ एडवांस एस्टिमेशन के बारे में और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो अगर आपका जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है इसके बारे में बात की जाए, तो ये आपका 315.72 मिलियन टन्स रहा है। राइस प्रोडक्शन आपका 130.29 मिलियन टन्स रहा है, जो कि रिकॉर्ड है। व्हीट प्रोडक्शन आपका जो है 106.84 मिलियन टन्स रहा है। न्यूट्री सीरियल्स और कोर सीरियल्स का प्रोडक्शन आपका 50.9 मिलियन टन्स रहा है। मेज जो क्रॉप है आपका, मक्के का जो प्रोडक्शन रहा है वो आपका 33.62 मिलियन टन्स रहा है, ये भी रिकॉर्ड है। जो पल्सेस का प्रोडक्शन है ये आपका 27.69 मिलियन टन्स रहा है, जो की रिकॉर्ड है इस बार। जो आपका तुर होती है दोस्तों, इसको रेड ग्राम कहते हैं और अरहर कहते हैं हिंदी में, इसका जो प्रोडक्शन है आपका वो 4.34 मिलियन टन्स रहा है। ग्राम या कि नहीं, आपका जो चना होता है, चने का प्रोडक्शन आपका जो है 13.75 मिलियन टन्स रहा है, जो कि रिकॉर्ड है। चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ एडवांस एस्टिमेशन के डाटा के बारे में। तो इसमें आपका जो मेन क्रॉप्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उनके अलावा जो और क्रॉप बच रही हैं उनके बारे में जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राइस का और व्हीट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप सभी को। अगर बात की जाए ज्वार क्रॉप के बारे में, तो ज्वार का आपका जो है जो प्रोडक्शन रहा है फोर्थ एडवांस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, ये आपका जो है टोटल रहा है 4.23 मिलियन टन। नेक्स्ट आपका आता है बाजरा क्रॉप, इसका आपका 9.62 मिलियन टन्स रहा है। मेज क्रॉप का आपका कुल प्रोडक्शन रहा है 33.62 मिलियन टन। रागी की अगर बात की जाए तो इसका आपका कुल रहा है 1.7 मिलियन टन। स्मॉल मिलेट्स, इसका आपका रहा है 0.37 मिलियन टन्स। बार्ले 1.36 मिलियन टन। जो आपका न्यूट्री सीरियल्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनका कुल प्रोडक्शन आपका रहा है 15.92 मिलियन टन्स। न्यूट्री कोर सीरियल्स, इनका आपका कुल रहा है 50.9 मिलियन टन्स। अगर बात की जाए सीरियल्स के बारे में, जिसमें आपका खरीफ और रबी दोनों का इंक्लूड रहेगा, ये आपका टोटल रहा है 288.03 मिलियन टन्स, यानी कि आपका 288.03 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ है आपका टोटल जो है सीरियल क्रॉप का। जो आपकी अनाज वाली फसलें हैं, इनका प्रोडक्शन आपका ये रहा है। जिसमें अगर बात की जाए खरीफ क्रॉप के बारे में, जो खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन रहा है वो आपका 147.67 मिलियन टन्स रहा है। अगर बात की जाए रबी क्रॉप के बारे में, तो इसका आपका 140.36 मिलियन टन रहा है। चलिए बात कर लेते हैं पल्सेस क्रॉप के बारे में। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जैक्टली यही आपके एग्जाम में आता है, इस टॉपिक में यही आता है। जो आपका स्टैटिक्स होती है, इसमें आपका डाटा ही आता है। और जो आपका तुर क्रॉप है, जिसको अरहर कहते हैं, इसका जो प्रोडक्शन रहा है वो आपका 4.34 मिलियन टन्स रहा है। ग्राम की अगर बात की जाए तो इसका 13.75 मिलियन टन्स रहा है।
अगर बात की जाए उड़द की, जिसको ब्लैक ग्राम कहते हैं, इसका प्रोडक्शन आपका 2.84 मिलियन टन रहा है। नेक्स्ट आपका आता है मूंग क्रॉप। मूंग क्रॉप, इसको ग्रीन ग्राम कहते हैं, इसका प्रोडक्शन आपका रहा है 3.15 मिलियन टन्स। नेक्स्ट आपका आता है लेंटिल क्रॉप, इसका प्रोडक्शन आपका रहा है 1.28 मिलियन टन्स। तो जो आपकी टोटल पल्स प्रोडक्शन रहा है आपका खरीफ और रबी को मिला करके, ये कुल आपका रहा है 27.69 मिलियन टन्स, जिसमें आपका जो खरीफ वाली पल्सेस हैं उनका प्रोडक्शन आपका रहा है 8.37 मिलियन टन्स, और जो आपकी रबी पल्सेस हैं इनका प्रोडक्शन आपका रहा है 19.32 मिलियन टन्स। रबी के सीजन में दोस्तों जो पल्स क्रॉप होती हैं वो ज़्यादा ग्रो की जाती है, इसलिए इसका प्रोडक्शन ज़्यादा रहा है। अगर बात की जाए टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में, तो इसका जो टोटल डाटा है वो आपका 315.72 मिलियन टन रहा है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन आपका रहा है, जिसमें आपका जो है दोस्तों फूड ग्रेन क्या होते हैं, ये आपके होते हैं सीरियल प्लस पल्सेस, इनको मिला करके आपका बनता है फूड ग्रेन्स। और जो आपका फूड ग्रेन रहा, इसमें आपका जो खरीफ का फूड ग्रेन है, इसका जो टोटल प्रोडक्शन रहा है वो आपका 156.04 मिलियन टन रहा है। और जो आपका रबी फूड ग्रेन है, इसका प्रोडक्शन आपका 159.68 मिलियन टन रहा है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस डाटा को आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा या इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप केवल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको FCI AG 3 एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा एग्रीकल्चर GK ऐप पे और हमारी वेबसाइट पे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं। लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी 2021 में FCI AGM की, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से मैक्सिमम सिलेक्शन हुए थे पूरे इंडिया में FCI AGM एग्ज़ाम में। तो आप भी क्वालिटी कंटेंट के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे कोचिंग के लिए एग्रीकल्चर GK प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स इनरोल कर सकते हैं। हमारे कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स की प्रिंटेबल ई बुक्स, 1 क्वेश्चन बैंक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यूट्यूब क्लासेस क्लास नोट्स, क्वालिटी कंटेंट एज पर सिलेबस। कोर्स का प्राइस हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखा है, केवल 1500 रुपीज़ में आप इस कंप्लीट कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। और जो लास्ट टाइम वैकेंसीज आई थी FCI AG 3 की, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से टोटल 3 सिलेक्शन हुए थे। अगर आपको सिलेक्शन की सक्सेस स्टोरीज देखनी है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे FCI AG 3 एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको इसके प्रीवियस ईयर के पेपर और जो आपका सैलरी स्लिप वगैरह हो गई और इसकी सक्सेस स्टोरी वगैरह हो गई, उनकी वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों आपका जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपके क्रॉप प्रोडक्शन में, उनके बारे में। तो ये आपका 2022 का दोस्तों ये लेटेस्ट डाटा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो आपका दोस्तों राइस क्रॉप है, इसके प्रोडक्शन में जो नंबर 1 पे आपका आता है वो वेस्ट बंगाल आता है, नंबर 2 पे आपका उत्तर प्रदेश आता है और नंबर 3 पे आपका पंजाब आता है। दोस्तों इसको याद करने की जो आपकी ट्रिक है, इस ट्रिक के दोस्तों अकॉर्डिंग आप जो क्रॉप जो है, जो आपका फर्स्ट है पोजीशन पे स्टेट, उसको आपको तो याद रखना ही रखना है। जितने भी आपके फर्स्ट पोजीशन वाले स्टेट्स हैं ये सभी आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में आपका फर्स्ट का ही पूछता है कि कौन सा स्टेट किसके प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है। तो ये आपको याद रखना है, बट आपको जो सेकेंड और थर्ड पे है उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको जो टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं किसी भी क्रॉप के, वो आने चाहिए। अगर दोस्तों बात की जाए व्हीट क्रॉप के बारे में, तो व्हीट में आपका नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे आपका मध्य प्रदेश है और नंबर 3 पे आपका पंजाब आता है। नेक्स्ट आपकी दोस्तों क्रॉप है ज्वार क्रॉप। ज्वार में आपका नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे कर्नाटका और नंबर 3 पे आपका आता है तमिलनाडु। नेक्स्ट दोस्तों आपकी क्रॉप है बाजरा। दोस्तों जो बाजरा होती है ये जो है सूखा सहनशील फसल है, और दोस्तों जो बाजरा होती है ये जो सूखे वाले एरिया होते हैं वहाँ पर आसानी से ग्रो हो जाती है।
तो ये काफ़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि जो बाजरा होगा इसका प्रोडक्शन आपका जो है राजस्थान स्टेट में ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी वानी थोड़ा कम बरसता है और वहाँ पर सूखे के रहते हैं, तो वहाँ पर जो है इसकी कल्टीवेशन काफ़ी मात्रा में की जाती है, इसलिए वहाँ पर जो इसका प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा रहता है। तो जो आपका बाजरा है दोस्तों, ये राजस्थान स्टेट में नंबर 1 पे आता है। इसमें नंबर 2 पे आपका आता है यूपी, नंबर 3 पे आपका आता है गुजरात। नेक्स्ट आपकी क्रॉप है दोस्तों मेज। मेज में नंबर 1 पे आपका आता है कर्नाटका, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे आपका आता है बिहार। नेक्स्ट आपकी क्रॉप है रागी। रागी में आपका कर्नाटका नंबर 1 पे, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे आपका आता है उत्तराखंड। नेक्स्ट आपके आते हैं दोस्तों स्मॉल मिलेट्स, जिसके बारे में मैं अभी यहाँ सभी से शुरुआत में डिस्कस कर चुका हूँ कि स्मॉल मिलेट्स क्रॉप कौन सी होती हैं। तो आप वीडियो को स्टार्ट में देख लीजिएगा, वहाँ मैंने आपको बताया था कि स्मॉल मिलेट्स क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं। स्मॉल मिलेट्स में आपका जो है नंबर 1 पे आता है उत्तराखंड, नंबर 2 पे आपका आता है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे आपका आता है आंध्र प्रदेश। बारले में आपका नंबर 1 पे आता है राजस्थान, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका तुर दाल, यानी कि आपका जो अरहर की दाल होती है दोस्तों, इसमें नंबर 1 पे आता है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे आपका महाराष्ट्र, नंबर 3 पे आपका कर्नाटका आता है। नेक्स्ट आपकी दोस्तों है ग्राम या चना की क्रॉप। इसमें आपका नंबर 1 पे एमपी, नंबर 2 पे कर्नाटका, नंबर 3 पे आपका आता है राजस्थान। नेक्स्ट आपकी दोस्तों है उड़द क्रॉप। इसमें नंबर 1 पे आपका एमपी, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पे आपका आता है तमिलनाडु। नेक्स्ट आपकी दोस्तों क्रॉप है मूंग क्रॉप। मूंग में नंबर 1 पे आपका आता है राजस्थान, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पे आपका आता है तमिलनाडु। अदर पल्सेस, इसमें नंबर 1 पे आपका आता है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे यूपी, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश। अगर दोस्तों बात की जाए ओवरऑल पल्स प्रोडक्शन के मामले में, तो इसमें आपका नंबर 1 पे एमपी आता है, नंबर 2 पे आपका राजस्थान आता है, नंबर 3 पे आपका आता है महाराष्ट्र। अगर बात की जाए टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में ओवरऑल, तो इसमें आपका नंबर 1 पे यूपी आता है, नंबर 2 पे आपका एमपी आता है और नंबर 3 पे आपका पंजाब आता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो आपकी पल्सेस क्रॉप है उसमें आपका मोस्टली में नंबर 1 पे आपका जो है मध्य प्रदेश ही है। बस आपको मूंग क्रॉप में ध्यान देना है, जो आपकी मूंग क्रॉप है इसमें आपका राजस्थान नंबर 1 पे आता है, ठीक है। और जितने भी पल्सेस होंगी उनमें आपका नंबर 1 पे एमपी मिलेगा आपको। चलिए बात कर लेते हैं कुछ क्रॉप्स के बारे में और उनका जो एरिया है उसके बारे में। एरिया आपका रहेगा मिलियन हेक्टेयर में, और जो उनकी यील्ड है, उनकी जो यील्ड है ये आपकी रहेगी किलोग्राम पर हेक्टेयर में। इसके बारे में तो जो आपका दोस्तों राइस क्रॉप है, इसका जो एरिया है अपने इंडिया में, ये आपका जो है हाईएस्ट एरिया है। यानी कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि कौन सी क्रॉप का जो है हाईएस्ट एरिया है, किस क्रॉप को हाईएस्ट एरिया में ग्रो करते हैं इंडिया में। तो इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा राइस क्रॉप। राइस का दोस्तों कुल एरिया कितना है आपका 45.07 मिलियन हेक्टेयर, और इसका टोटल जो प्रोडक्शन होता है, जो इसकी यील्ड होती है किलोग्राम पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग, जो इसकी एवरेज दोस्तों यील्ड होती है वो आपकी जो है 2713 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। ये दोस्तों इसकी एवरेज यील्ड है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं टोटल एरिया के बारे में और एवरेज यील्ड के बारे में। दूसरा आपका आता है व्हीट क्रॉप। नंबर 2 पे आपका व्हीट क्रॉप है, इसका जो एरिया है वो आपका 31.61 मिलियन हेक्टेयर है, और जो एवरेज इसका यील्ड होती है ये आपकी 3464 किलोग्राम पर हेक्टेयर रहती है। नेक्स्ट आपकी दोस्तों क्रॉप आती है मेज क्रॉप। इसका जो एरिया है वो आपका 9.86 मिलियन हेक्टेयर है, और ये आपकी जो है इसकी जो यील्ड होती है पर हेक्टेयर वो आपकी 3195 किलोग्राम पर हेक्टेयर यील्ड होती है। जो पल्सेस क्रॉप आती हैं इनका जो एरिया है वो आपका 28.83 मिलियन हेक्टेयर है, और जो एवरेज यील्ड होती है वो आपकी 817 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है।
नेक्स्ट आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका एफसीआई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्री सीरियल्स। इनको आप देख लीजिए, इनको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसमें ये चीज़ें नहीं आती हैं। जो आपका आता है न्यूट्री सीरियल, इसकी जो एरिया है वो आपका 23.83 मिलियन हेक्टेयर है और इसका प्रोडक्शन है वो आपका जो इसका यील्ड होती है पर हेक्टेयर वो आपकी जो है 2146 किलोग्राम पर हेक्टेयर यील्ड होती है। और जो ये डाटा है दोस्तों, ये हमने जो है एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स जो 2021 की रिपोर्ट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ से लिया है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वर्ल्ड के बारे में। जो वर्ल्ड वाइड रहता है उसमें जो एवरेज यील्ड इंडिया की है और वर्ल्ड की है, इसका जो कर लेते हैं कंपैरिजन। तो जो आपका दोस्तों इंडिया है, इसकी जो सीरियल की जो यील्ड रहती है एवरेज, वो आपकी 3283 किलोग्राम पर हेक्टेयर रहती है। जो आपकी पल्सेस है उसकी जो यील्ड रहती है इंडिया में एवरेज, वो आपकी जो है 704 किलोग्राम पर हेक्टेयर रहती है। अगर दोस्तों बात की जाए वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा है सीरियल में इंडिया के कंपैरिजन में। वर्ल्ड की आपकी रहती है 4071 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर बात की जाए दोस्तों पल्सेस के बारे में, तो पल्सेस की भी जो है ज़्यादा है वर्ल्ड में 964 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये एवरेज यील्ड है वर्ल्ड की और इंडिया की। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम इंडिया की पोजीशन के बारे में वर्ल्ड में, कि इंडिया की कौन सी पोजीशन है वर्ल्ड में, किस क्रॉप में, इसके बारे में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आप याद रखिएगा। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं या जो प्रोड्यूस हैं एग्रीकल्चर के, उनमें इंडिया की पहली रैंक है उसके बारे में। तो जिनमें इंडिया की फर्स्ट रैंक है दोस्तों, उसमें आपका आता है स्पाइसेस, जिंजर यानी कि आपका होता है अदरक, बनाना, मैंगो, पल्सेस में आपका इंडिया की दोस्तों पहली रैंक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और जो आपका फूड ग्रेन है, इसमें आपकी इंडिया की सेकेंड रैंक है। तो ये आपके एफसीआई एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पल्स में इंडिया की पहली रैंक है वर्ल्ड में और फूड ग्रेन में इंडिया की सेकेंड रैंक है। फिर अब दोस्तों आपका आता है जिनमें फर्स्ट रैंक आती है इंडिया की वर्ल्ड में, उसमें आपका आता है कॉटन सीड, कैजू नट, मिल्क प्रोडक्शन, मिलेट प्रोडक्शन, मैंगो प्रोडक्शन, स्पाइसेस प्रोडक्शन। दोस्तों भारत को बोलते हैं मसालों का घर, होम ऑफ स्पाइसेस। तो जाहिर सी बात है जो अपना इंडिया है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मसाले पैदा करता है। नेक्स्ट आपका आता है पोम ग्रेनेट, बनाना, सपोटा, लाइव स्टॉक, टोटल लाइव स्टॉक जो है उनमें भी इंडिया की फर्स्ट रैंक है। एसिड लाइम, आंवला, मिलेट्स, जूट, कोकोनट, इन सभी क्रॉप में जो है इंडिया की फर्स्ट पोजीशन है वर्ल्ड में। अगर दोस्तों बात की जाए सेकंड पोजीशन के बारे में, तो जो टोटल एरेबल लैंड है उसमें इंडिया की सेकंड पोजीशन है। और जो आपका वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो टोटल आपका क्रॉप प्रोडक्शन होता है, जो आपका टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, इसमें जो है इंडिया की सेकंड रैंक है। नेक्स्ट आपका है पोटैटो क्रॉप में सेकंड रैंक है, ओनियन में सेकंड रैंक है, टी क्रॉप में सेकंड रैंक है, कैबेज में सेकंड रैंक है, कॉलीफ्लावर में सेकंड है, शुगर केन में सेकंड है, राइस क्रॉप में सेकंड है, व्हीट क्रॉप में सेकंड रैंक है वर्ल्ड में, फूड ग्रेन में सेकंड रैंक है। ये सभी एफसीआई के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपका है ग्राउंडनट में सेकंड है, कॉटन में सेकंड है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में इंडिया की सेकंड रैंक है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रिंजल, ओनियन, गार्लिक और सिल्क, इसमें इंडिया की सेकंड रैंक है। फिश और बम्बो प्रोडक्शन में इंडिया की सेकंड रैंक है। अगर दोस्तों बात की जाए थर्ड रैंक के बारे में, तो थर्ड रैंक जो आपकी है इंडिया की वो टोमेटो में है, फर्टिलाइजर में है, एग्स प्रोडक्शन में है, इन तीन में। और जो टोबैको क्रॉप है इसमें भी इंडिया की थर्ड रैंक है। तो इन चार क्रॉप में इंडिया की जो है थर्ड रैंक है वर्ल्ड में। और इंडिया की फोर्थ पोजीशन है आपकी दोस्तों नेचुरल रबर प्रोडक्शन में, इंडिया की फोर्थ पोजीशन है। हनी प्रोडक्शन में इंडिया की एट्थ पोजीशन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप एफसीआई मैनेजर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवल आपने मैनेजर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, तो आप एफसीआई मैनेजर एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कोर्स इनरोल कर सकते हैं एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से। इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स की ई बुक्स, यूट्यूब क्लासेस, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज 1 क्वेश्चन बैंक,
फ्री इंटरव्यू गाइडेंस। इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा केवल आपको 1600 रुपीज़। इस कोर्स को आप बाई करके अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म आपको FCI एग्ज़ाम के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल प्राइस पे। अगर आपको ये कोर्स बाई करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप की लिंक मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, नोट्स मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।